जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी माध्यम फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन वाले चैप्टर के अंतर्गत गोलीय लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। आपको पता है कि गोलीय लेंस दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस होता है, दूसरा अवतल लेंस होता है। तो पहले हम लोग उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। तो जिस तरह से उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की 7 स्थितियां थी, उसी तरह से उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब के बनने की भी 7 स्थितियां होती हैं। उन 7 स्थितियों का हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ये टर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट भी करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें और वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। तो चलिए, गोलीय लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब के बनने के अंतर्गत आज हम लोग उत्तल लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ रहे हैं। और उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की 7 स्थितियां होती हैं और उन 7 स्थितियों में सबसे पहली स्थिति हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि तो पहली स्थिति हम देखने जा रहे हैं उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब के बनने में हम देखेंगे कि जब बिंब अनंत पर है, बिंब यानी वस्तु, जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर हो। तो अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब वस्तु अनंत पर होता है तो वस्तु को हम लोग उत्तल लेंस के सामने तो दिखाते ही हैं, लेकिन इस वस्तु को हम मुख्य अक्ष से ऊपर और नीचे दोनों, देखिए ये जो है मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष से ऊपर नीचे दोनों तरफ दिखाते हैं और वस्तु को हमेशा डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो इस चीज को आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। जब वस्तु अनंत पर होता है, वस्तु माने बिंब, जब बिंब अनंत पर होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इनफाइनाइट, जब वस्तु अनंत पर होता है यानी बिंब अनंत पर होता है तो उसको हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर और नीचे दिखाते हैं। और केवल यही एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हम वस्तु को मुख्य अक्ष से ऊपर नीचे दोनों दिखाते हैं। अब देखिए क्या हुआ, ये है वस्तु ए बी, वस्तु का मतलब बिंब, और यह बिंब अनंत पर है। और देखें ये है मुख्य अक्ष और ये आप जो देख रहे हैं लेंस का जो केंद्रीय बिंदु ओ देख रहे हैं, यह लेंस का प्रकाशिक केंद्र है। और हमने आपको बताया था कि प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता है। अब जरा आप ध्यानपूर्वक देखें, एक प्रकाश की किरण, वस्तु से चलने वाली एक प्रकाश की किरण ये है जो लेंस से टकरा रही है और लेंस से टकराने के बाद प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष को काट रही है। इसी तरह से दूसरी प्रकाश की किरण चल रही है और यह दूसरी प्रकाश की किरण भी अपवर्तन के पश्चात बिंदु F2 पर काट रही है। इसी तरह से एक किरण ये है और फिर अगली किरण ये है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है ना,
तो शुरू में प्रकाश किरणों को भी हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ये डॉटेड लाइन है, शुरू में हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। अब जरा देखें आप, तो ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं और मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर काट रही हैं। जरा ध्यान पूर्वक देखिएगा आप, तो यहाँ से जितनी दूरी पर ये F2 होता है, बाईं ओर उतनी ही दूरी पर F1 होता है। तो F1 और F2 को हम प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं और उसके दो गुनी दूरी पर 2F2 और इधर के तरफ 2F1 होता है। यह 2F1 वक्रता केंद्र C1 और 2F2 वक्रता केंद्र C2 पर होता है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, जब वस्तु अनंत पर होता है तो इस स्थिति में प्रतिबिंब F2 पर बनता है। उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस F2 पर बनता है। और याद रखे रहिएगा, जब वस्तु अनंत पर होगा तो उत्तल लेंस के द्वारा उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब अत्यंत सूक्ष्म बिंदु के जैसा बनता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो इस स्थिति को आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि जब बिंब अनंत पर होता है तो उत्तल लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब F2 पर बनता है। यह प्रतिबिंब अत्यंत सूक्ष्म बिंदु जैसा होता है तथा यह प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। अब हम आपको उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की दूसरी स्थिति बतलाने जा रहे हैं। और दूसरी स्थिति ये होती है कि जब बिंब 2F1 से परे हो। 2F1 का मतलब फोकस दूरी का दोगुना, यानी द्वितीय मुख्य फोकस। आप देख रहे हैं 2F1 और 2F1 से परे, परे का मतलब होता है दूर। मतलब वस्तु अब अनंत पर भी नहीं है और 2F1 के पास भी नहीं है। यानी अब दूसरी स्थिति ये होती है कि वस्तु 2F1 यानी द्वितीय मुख्य फोकस और अनंत के बीच है। तो अब हम देखेंगे कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो देखें, और एक चीज हमने आपको पहले भी बताया था कि जब वस्तु अनंत पर होता है वस्तु को ही हम बिंब कहते हैं। जब वस्तु अनंत पर होता है तभी वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर और नीचे दोनों दिखाते हैं। लेकिन जब वस्तु अनंत पर नहीं होता है उस स्थिति में हम वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष से ऊपर दिखाते हैं। ये मुख्य अक्ष है और ये ऑप्टिकल सेंटर, वो ऑप्टिकल सेंटर है। और अभी हमने बताया कि ऑप्टिकल सेंटर से जब प्रकाश की किरण हो करके गुजरती है तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। देखें, अब यहाँ से एक प्रकाश की किरण चल रही है जो मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है। यह प्रकाश की किरण यहाँ लेंस से टकरा रही है और लेंस से टकराने के बाद प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण F2 यानी प्रथम मुख्य फोकस से होते हुए आगे बढ़ती है और एक दूसरी प्रकाश की किरण वस्तु AB से ही एक दूसरी प्रकाश की किरण चलती है और ये दूसरी प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से होकर के गुजरती है। और O से गुजरती है तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, इसलिए यह प्रकाश की किरण सीधे आगे बढ़ती है।
अब अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण और यह प्रकाश की किरण, दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब a', b' बन जाता है। और आप देख रहे हैं कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है यह प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में बनता है। और ये प्रतिबिंब जो बनता है यह छोटा बनता है। पहली स्थिति में प्रतिबिंब अत्यंत सूक्ष्म बन रहा था, लेकिन यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है यह अत्यंत सूक्ष्म यानी अत्यधिक छोटा नहीं बल्कि छोटा बनता है। तो और एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, यह प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f1 से परे होता है तो उत्तल लेंस के द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच में यानी प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच में बनता है। और देख रहे हैं ये ऊपर के तरफ है और यहाँ पर नीचे के तरफ है। तो ये जो प्रतिबिंब बनता है ये उल्टा बनता है, छोटा बनता है और वास्तविक बनता है। तो हमें उम्मीद है कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की इन दोनों स्थितियों को आप अच्छी तरह से समझे होंगे। जिसमें जो 7 स्थितियां हैं, सातों स्थितियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन सातों स्थितियों में से 2 स्थितियों को आज हमने आपको बताया, शेष अन्य स्थितियों को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। इनको आप अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा। बोर्ड के एग्जाम में इसमें से एक स्थिति, कम से कम एक स्थिति आपसे जरूर पूछी जाएगी। आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं, चैनल नए सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन को आप प्रेस भी करेंगे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आएगी तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे भी और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।